समाजवादी पार्टी से मेरठ सरदना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, अभी समीक्षा बैठक हुई है, क्या बिंदु आपने रखे हैं और क्या अभी तक? बिंदु देखिए, ऐसा है, हम लोग प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे, तो प्रभारी मंत्री जी के सामने वो विषय रखे जिनसे परेशानी दिक्कत है लोगों को। खास तौर से जैसे अलग अलग समीक्षा में बात आई, पीडब्ल्यूडी की आई, जैसे पुलों के निर्माण की आई। हमारा एक पुल सलाव में काफ़ी पुराने समय से पिछले 2 साल से टूटा हुआ है, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। दोराला मसूरी की रोड है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इसके साथ साथ रोज़गार की बात आई। मैंने देखा कि समीक्षा का जो समय था वो थोड़ा था। जब समीक्षा पूरे जिले स्तर की हो तो मैं समझता हूँ कि समीक्षा का समय बढ़ाना चाहिए और बिंदुवार एक एक बात पर समीक्षा ठीक ढंग से करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ का पैसा रिलीज हुआ या मान लिया शासन से पैसा आया, वो पैसा सही जगह पर पहुँचे और सही जगह पर लगे, इसको देख रेख कर कौन काम करेगा। तो वो समीक्षा जब आप कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देखिए मेरठ की क्या है। आप भयंकर तरीके से रोज़ चोरी, लूट, हत्या, तमाम तरह की चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो सरकार बोलती है और कई बार अखबारों में छपता है, वो ज़मीन पर हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए आपकी क्या नाम समीक्षा है। कोई विभाग उठाकर देख लीजिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या विद्युत विभाग हो या आपके क्या नाम रोडवेज हो या पीडब्ल्यूडी हो या कोई शिक्षा का हो, प्राइमरी हो या क्या नाम माध्यमिक हो, किसी चीज़ को विभाग को उठाकर देख लीजिए कि जिस पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत यहाँ पर काम नहीं हो रहा। मैंने रिंग रोड के विषय को भी उठाया कि रिंग रोड का विषय ऐसा है जो पिछले कई सालों से लगातार उठ रहा है, लेकिन पता चला है कि शासन से सारे मेरठ के जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद यहाँ पर अभी तक रिंग रोड का पैसा जो शासन को देना था, सरकार को देना था, उससे सरकार ने हाथ खींच लिया। उसकी भी मैंने प्रभारी मंत्री से कहा कि उसको बनवाइए, मतलब उसका पैसा सैंक्शन कराइए जिससे लोगों को लाभ मिले। मेरठ में तो स्वयं भीड़ बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमने कहा होर्डिंग की आपने देखा होगा व्यवस्था क्या है पूरे मेरठ, चप्पे चप्पे पे होर्डिंग मिलेगा। तो मेयर साहब बोल रहे थे कि भाई जो है 6 करोड़ रुपए मेरे को कि पैसे कमाने के लिए थोड़ा है नगर निगम। ये देखिए, ये काम पैसा कमाने का काम है व्यापारी का, बिजनेसमैन का। सरकार का काम है पब्लिक वेलफेयर का, पब्लिक को सहूलत कैसे मिले, पब्लिक को चीज़ें बेहतर कैसे हों, उस पर काम हो। उस पर काम करेंगे नहीं। नगर निगम की स्वच्छता के नाम पर क्या स्थिति है, हर जगह, हर चौराहे पर, नुक्कड़ पर, गलियों में आप जाकर जगह जगह देखेंगे स्थिति क्या है, आप सब लोगों को जानकारी है। तो उसी विषय को, इन सब बातों पर हमने इन विषयों पर बात की और रखी प्रभारी मंत्री के सामने। अगली बार जब दोबारा ये समीक्षा करेंगे फिर रखेंगे वही बात। अच्छा, अभी किसानों की बात करें आपने, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात करी, तो किसान फिर से एक बार नाराज़ हैं शासन प्रशासन से, सरकार से। नोएडा में कूच करा है, महापंचायत चल रही है, उन्होंने कहा कि किसानों को जबरन गिरफ्तार कर लिया, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। देखिए, किसानों को जिस तरह की जाति, कल महिला थी वहाँ पर, किसान जिस तरह की जाति उनके ऊपर हुई, हमसे भी जुड़े बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, जो नौजवान साथी जो ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। 10% का ये विषय है जिसमें शासन की नीति है, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि किसानों को 10% मिलना चाहिए। 100% में 10% ज़मीन उनके उपयोग के लिए मिलनी चाहिए, जिसके लिए किसान वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये तानाशाही सरकार है, इसने ज़बरदस्ती तो पूरे धरने को तहस नहस करने का काम किया। ना केवल धरने को हटाया, बल्कि वहाँ पर जात्या की, महिलाओं के साथ जाति हुई, पुरुष जो सिपाही थे उन्होंने जाति की, और इसके साथ साथ उनको जेल भेजने का काम किया। हम लोग भी आज संभवतः वहाँ पर पहुँचेंगे और निश्चित रूप से उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। संभल का आपने देखा होगा कि आप पूरा कांड हुआ है, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा स्टैंड सीधा क्लियर है। पूरा का पूरा सरकार के द्वारा प्रायोजित ये दंगा, ये झगड़ा जो था, सरकार के द्वारा प्रायोजित झगड़ा था, और पूरी तरीके से सरकार ये चाहती है कि लोग अपने विषयों पर बात ना करें, खेती किसानी पर बात ना करें, रोजगार पर बात ना करें, महंगाई पर बात ना करें, इस चीज़ पर कोई बात ना करें, और सिर्फ बात हो तो सिर्फ जाति धर्म पर आधारित बातें हों। ये सरकार का पूरा एजेंडा है। हम लोग उसके खिलाफ हैं। जिस तरीके से पार्टी के नेताओं को वहाँ जाने से रोका जा रहा है, मैं समझता हूँ सबूत हटाने के लिए भी सरकार ये काम कर सकती है और दबाव में लेने के लिए काम कर सकती है। लेकिन डिप्टी सीएम मेरठ आए थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि ये तो समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों का करवाया। डिप्टी सीएम साहब की कौन सुन रहा है बेचारे की, वो तो बस डिप्टी सीएम है, बस इतना ही बहुत है उनके लिए। ऊपर वालों की कृपा पे हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर, हम भी सदन के सदस्य हैं, उनकी हालत क्या है। क्या हालत है, थोड़ा सा बताएं। हालत तो पता ही है क्या है उनकी, कौन सुन रहा है सरकार में उनकी। बस ऐसे ही घूमते रहो गाड़ी और पुलिस लेकर, और इसके अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा उनके पास।
वो तो बस इसीलिए ही है, बयानवीर क्या हैं। विवाद है थोड़ा सा? बयानवीर हैं। अच्छा, बयान हाँ, बयान। अरे सीएम और डिप्टी सीएम की हालत क्या तुम जानते नहीं हो, किस तरह की उनमें लड़ाई चल रही है, कुछ काम पाम नहीं होते बेचारे कहने से। अच्छा, समाजवादी पार्टी के शहर विधानसभा से विधायक रफ़ीक अंसारी, उन्होंने कहा था कि इस उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री हट जाएंगे। नहीं योगी नहीं, आदित्यनाथ उन्होंने क्या कहा वो तो जाने, हम लोग उसके विषय में नहीं कहना चाहते, वो उनकी भाजपा की अंदरूनी बात है कि वो किसको रखें हटाएं, लेकिन ये तो बात पक्की है ही कि दिल्ली के 2 हेड और उत्तर प्रदेश के हेड के दोनों के बीच में लड़ाइयाँ तो हैं, ये तो सब जग जाहिर है, आपस में शायद एक दूसरे की बात भी नहीं हो रही। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अतुल प्रधान, जिनका ये कहना है कि जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में काम कर रही है। संभल कांड को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सरकार का कराया हुआ पूरा कांड था और संभवतः नोएडा में जो किसान आंदोलन चल रहा है, महापंचायत है, उसमें शामिल होकर किसानों की आवाज़ भी बुलंद करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।